द सेक ऑफ टॉकिंग हो रही है। मैं ना इनके अंदर सामर्थ्य है, ना कर पाएंगे, ना कर सकते हैं, ना विजन है। ये क्या कह दिया एकदम ऐसे करके? कल तमिलनाडु को और आंध्रा को भी कहीं कह देंगे कि अच्छा हम इसको कहीं और रात से बांट देते हैं, या भिड़ा देते हैं, या बांध देते हैं। ये सब कहाँ है? और जब तब नहीं कर सके जब 303 की सरकार थी, तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और इनकी एनडीए की सरकार, अब तो मोदी सरकार भी नहीं है, तो ये जो 241, 240, 241 पे करीब करीब बराबरी पे हैं विपक्ष के साथ, ये कहाँ से कर पाएंगे? न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। थैंक यू। बजट तो हमने कहा, मैं क्या, अब दुनिया कह रही है। कल बजट के लिए आपको जरूर अभिषेक बनर्जी का कल आपको बयान लेना चाहिए। इतना बढ़िया उसने कल भाषण दिया है, ऐसी तकरीर दी है कि लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, लोगों को समा बांध दिया, पूरा मेस्मराइज कर दिया। और एक एक इशू पे, एक एक विषय पे, एक एक टॉपिक पे जिस तरह से खुलकर बात की उन्होंने, वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय था। और मैं समझता हूँ अभिषेक बनर्जी ने सारी बातें कही। ये भी कहा कि सरकार भी जो है बोरोड टाइम पे है, और माननीय प्रधानमंत्री भी बोरोड टाइम पे चल रहे हैं। बजट जो है, इससे बहुत निराशा हुई है। ये बजट जो है सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि साफ दिखता है कि सरकार बचाने के लिए ये बजट है। ये अपने सहयोगियों को ज़्यादा खुश करने के लिए यहाँ एक कीमत चुकानी पड़ी है, उन सहयोगियों का साथ लेने का, उनकी बैसाखी का साथ लेने का एक कीमत चुकानी पड़ी है। बहरहाल जो बिहार के लिए हुआ है, चाहे आंध्रा के लिए हुआ है, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। 48 लाख करोड़ का अगर बजट आया है कर्जा और खर्चा मिला के, तो कर्जा और खर्चा मिला के जो आया है उसमें से अगर 48,000 करोड़ या 50,000 करोड़ अगर चला भी गया इन लोगों के पास, तो ना ही कोई बहुत बड़ी बात है और ना ही कोई बहुत बुरी बात है। लेकिन क्या इतने से हो जाएगा बिहार का? क्या बस चंद मेडिकल कॉलेज देने से, चंद हवाई अड्डे बनाने से, 2-3 एक्सप्रेसवे देने से काम चल जाएगा क्या? बिहार में बहुत गरीबी है, पर कैपिटा इनकम देश में सबसे कम है हमारे बिहार में। बिहारी बाबू होने के नाते या बिहार का धरती पुत्र होने के नाते हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि देर से ही सही, लेकिन बिहार को बहुत कुछ दिया गया है। लेकिन उसके साथ ये भी कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि झुनझुन्ना है या लॉलीपॉप है, लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने बिहार को दिया है, या जो मैं कह रहा था कि इतनी गरीबी है, इतनी बेरोज़गारी है वहाँ पे, आपने बेरोज़गारी कैसे दूर करेंगे? वो 500 कंपनी में अप्रेंटिस बनकर जाएंगे, उससे बेरोज़गारी दूर। अग्निवीर पार्ट 2 करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने देखा है जिस तरह से चला है मामला, और जिस तरह से इन्होंने की है, बजट की पेश किया है, उससे साफ दिखता है कि बजट जो है प्रधानमंत्री के और पीएमओ के सपोर्ट से, ब्लेसिंग से हुआ है। माननीय सीतारामन जी बहुत अच्छी लेडी हैं, हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन उनका है, उनकी टीम का ही हाथ नहीं है। इस टीम पे बहुत बड़ा हाथ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का और उनकी टीम का है, पीएमओ का। और ये जो है, मैंने जो शुरू में कहा था, सरकार बचाने के लिए है बजट दिखता है, सरकार चलाने के लिए नहीं दिखता है। बहरहाल बोरोड टाइम की सरकार, बोरोड टाइम के माननीय प्रधानमंत्री, हमारी पूरी शुभकामना और शुभेच्छा उनके साथ। जब तक चलें, चलाएं अच्छे से, और इस तरह से वायदे करें, लेकिन वायदे करें तो निभाएं अच्छे से। आज तक जितने वायदे हुए हैं प्रधानमंत्री के, या ज़्यादातर वायदे वो निभा नहीं पाए। चाहे 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा हो, चाहे 15 लाख पर व्यक्ति देने का वायदा हो, चाहे बिहार में ही कहा था 1,50,000 करोड़ दूं, 1,75,000 करोड़ दूं, उसका 1/4 भी नहीं दिया है, या वो भी इतनी देरी के बाद। इन बातों पर गौर करने की जरूरत। सरकार की अपनी क्रेडिबिलिटी और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी विश्वसनीयता ये लोग खो चुके हैं। इसलिए अब जो है लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं इसमें से क्या क्या वायदे पूरा कर पाएंगे, क्या क्या करेंगे, या कैसे वायदों को ना पूरा करने से पहले मुद्दों से ध्यान भटकाएंगे लोगों का, जैसे आप देख रहे हैं बंगाल के मामले में आपने जो बात की। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।